सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल के उस संभावित चेहरों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है, आज शाम मोदी की तीसरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और ठीक उससे पहले मंत्रियों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है उस पर से पर्दा उठने लगा है। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मेरे सहयोगी नीरज बने। नीरज, क्या अपडेट? देखिए, जेडीयू के वरिष्ठ सांसद है, राज्यसभा सांसद है रामनाथ ठाकुर, उनके आवास पे इस वक्त है। उन्हें कॉल आ गया है, आप देख सकते हैं उनके घर पे मिठाइयाँ जो हैं लोगों के लिए, जो उनके कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, हम लोग पहुँचे, सबके लिए वो मिठाइयाँ ऑफर कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रामनाथ जी, बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 इंडिया की तरफ से आपको। धन्यवाद। क्या कॉल आया, किसका कॉल आया? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का मुझको टेलीफोन आया कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पर आप आमंत्रित हैं। चाय पे उन्हीं को आमंत्रित किया जा रहा है जो मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे? जानकारी मुझको नहीं है। उन्होंने कहा है तो हम एनडीए गठबंधन के एक सहयोगी दल हैं, उनका आया है तो मैं जाऊंगा। तो कैसे देख रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को? ये बहुत बड़ा दायित्व होगा आपके लिए, खासकर बिहार के लिए, और जो नीतीश कुमार ने आपको दिया है। जो दायित्व मिलेगा उसको सही ढंग से निष्पक्ष रूप से उस भावना को हम जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे देखते हैं अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में उनका नेतृत्व? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आप बिहार विधानसभा का चुनाव होने दीजिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार आगे बढ़ेगा इसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। बिहार में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, आपकी पार्टी की और आपकी? विकास। नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, विकास के पथ पर ले चलने का काम किया है, बिहार के बारे में, शोषित पीड़ित दलित लांछित के बारे में जो उन्होंने सोचने का काम किया है, उस चीज को और आगे बढ़ाने का काम। नीतीश कुमार ने क्या सोचकर आपका नाम बिहार से दिया, आपको क्या लगता है? ये प्रश्न उनसे पूछा जा सकता है। तो आप ये बताइए सर कि जेडीयू जो है इस बार बहुत अच्छी संख्या में परफॉर्म की लोकसभा चुनाव में, और ये कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस नीतीश कुमार की वजह से रहा, तो नीतीश कुमार से की तरफ से नीतीश कुमार जी का तो रहा ही, उसमें भूलने की क्या बात। जो भी जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को या सहयोगी दलों को आया है, उसमें नीतीश कुमार जी का ही देन है। उन्हीं की मजबूती के कारण आज इतने सीट मिले हैं। तो देख सकते हैं रामनाथ ठाकुर यहाँ घर में तमाम लोगों को मिठाइयाँ ऑफर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी आपको दिखा रहे हैं। और रामनाथ ठाकुर सर जी कुछ कहना चाह रहे? जी कुछ कहना? ये आप इसको इस लाइन पर नहीं ले जाएं। जी। हम जिस जिले से आए हैं, जिस कमिश्नरी से आए हैं, वहाँ की संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कृति और सभ्यता है कि आए हुए अतिथियों का हम स्वागत करें, सम्मान करें, उनको पानी पिलावें, उनको मिठाई खिलावें। ये संस्कृति है दरभंगा कमिश्नरी का। तो देख सकते हैं मिठाई का सीधे रिश्ता नहीं बता रहे इस फोन कॉल से, जो भी आता है अतिथि उसके लिए ऑफर होता है। लेकिन 11:30 बजे न्यूज 18 इंडिया पे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 11:30 बजे प्रधानमंत्री के यहाँ तमाम मंत्री परिषद के सदस्य पहुंचेंगे चाय के लिए, और वहां उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें बताया जाएगा कि आप मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे। और आज 7:15 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें रामनाथ ठाकुर भी जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से एक मंत्री पद की शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं ये एक कुछ आया भी है, ये देखिए ये आया है सेरेमनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये 11:30 बजे का ये पत्र आपको न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। ये रामनाथ कोविंद जी को ये शाम के शपथ के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ, ये देख श्रीराम जी यहाँ देख रिप्रेजेंटेड एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट राष्ट्रपति भवन 7:15। 7:15 का जो ये आमंत्रण है राष्ट्रपति
ये आया है रामनाथ ठाकुर को आज के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन आज 11:30 बजे, अब से थोड़ी देर बाद ये पहुंचेंगे प्रधानमंत्री के साथ चाय के लिए। और ये कंफर्म हो गया है कि जेडीयू की तरफ से एक मंत्री जो होंगे वो रामनाथ ठाकुर ठाकुर के बेटे रहे हैं, उनको फोन जा चुका है, यानी कि शाम को जो है वो भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बार की जो कैबिनेट होगी वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगी। लेकिन आज शाम मोदी की तीसरी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है और ठीक उससे पहले मंत्रियों को लेकर जो सस्पेंस बना था उस पर से पर्दा उठने लगा है। एक एक तस्वीर और एक एक फोन कॉल के बारे में न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको जानकारी दे रहा है। देखिए, मोदी की कैबिनेट में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों के नेताओं को फोन जाना शुरू हो चुका है, जिसमें नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी के साथ साथ अनुप्रिया पटेल, चिराग पासवान, रामनाथ ठाकुर, राम मोहन नायडू, अर्जुन राम मेघवाल, एचडी कुमारस्वामी को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए अब तक फोन जा चुका है। पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण से पहले अभी करीबन 11:30 बजे, जैसा कि रामनाथ ठाकुर बता रहे थे, अपने आवास पर चाय के लिए बुलाया है। और सीधे ले चलते आपको ग्राउंड जीरो पर। देखें, एक एक तस्वीर सबसे पहले आपको मंत्रिमंडल की हम आपको दिखाएंगे। मेरे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यतेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनके ऊपर न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले मोहर लगाई थी और अब तो जानकारी मिल रही है कि इन तमाम चेहरों को फोन भी जा चुके हैं। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले बताया कि नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, इन सभी को कॉल चली गई है। चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी, इसके अलावा राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर, सर्बानंद सोनोवाल को भी कॉल चली गई है। खबर आ रही है असम से, एक बार फिर से सर्बानंद सोनोवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कैबिनेट में शपथ के लिए यानी कि चाय के लिए कॉल चली गई है। वो भी चाय पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ और उसके बाद शाम को शपथ लेंगे। ये नया नाम जुड़ा है सर्बानंद सोनोवाल का। चिराग पासवान को पहले ही कॉल चली गई, इसके अलावा राम मोहन नायडू, पी चंद्रशेखर और चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, ये सहयोगी दलों के नेता हैं जिनको कॉल जा चुकी है। सुदेश महतो की पार्टी से सांसद चुनकर आए हैं, उनको भी कॉल चली गई है। और इसके अलावा नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पूर्व कानून मंत्री जो पिछली सरकार में थे, मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को देख रहे हैं, क्या कोई ऐसा नाम निकलकर सामने आया जो आपके लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था? देखिए, अभी तक जो कॉल गई हैं वो अभी सभी पुराने चेहरों को जो पहले भी रहे हैं या सहयोगी दलों के जो नेता हैं उनको गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि 40 से 50% तक नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। जो आप सवाल कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक साबित होगा, क्योंकि अब से कॉल जाना शुरू हुई है और माना जा रहा है कि आधे से पौने घंटे में जब कॉल पूरी तरह से चली जाएंगी, मतलब चाय पर आमंत्रित कर दिया जाएगा उन सदस्यों को जो शपथ ले रहे हैं। तो उसमें वो जरूर कुछ नाम ऐसे होंगे जो चौंकाने वाले होंगे, जो दूर दूर तक जिनकी चर्चा नहीं होगी, लेकिन जिनका जातिगत और क्षेत्र वाइज उनकी इम्पोर्टेंस होगी। और मोदी सरकार का मकसद भी यही है कि देश के हर कोने, हर तबके से ऐसे लोगों को लिया जाए जो हर वर्ग का, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हो। तो ऐसे लोगों को, क्योंकि कल सुबह 10 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी अमित शाह के घर पर, वो रात के 2:30 पौने 3 बजे तक वो बैठक चली, यानी 14-15 घंटे तक मंथन चला। उसमें कई नामों पर चर्चा हुई। कुछ पुराने नामों को उस आज की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है जो सूत्र दावा कर रहे हैं, लेकिन कई नाम ऐसे हैं जो बेहद चौंकाने वाले होंगे, जो ऐसे नाम होंगे जो चर्चा से कोसों दूर थे, लेकिन उनको मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह दी गई है। और जब वो चाय पर आएंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल यतेंद्र, और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए जानी जाती है कि आखिर वो कौन से नेता होंगे जिनको इस बार मौका दिया जाएगा और वो कौन से नेता होंगे जिनका पत्ता इस बार साफ होगा। यतेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मोदी सरकार 3.0 शपथ ग्रहण के लिए पूरी तरह से तैयार है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज पीएम पद की शपथ लेंगे। न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण का हर अपडेट सबसे पहले दे रहा है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के संभावित मंत्रियों को लेकर लगातार फोन की घंटियां बज रही हैं और ताजा अपडेट यह है कि एलजेपी रामविलास गुट के चिराग पासवान को शपथ के लिए फोन जा चुका है, जो पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। इसके अलावा जेडीयू के सांसद रामनाथ ठाकुर को भी फोन किया है, जिनसे हमने अभी बातचीत की थी। रामनाथ ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। बताइए भी जा रहा है
कि अर्जुन राम मेघवाल को कॉल गया है। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल को भी फोन से बताया गया है कि उन्हें कैबिनेट की शपथ लेनी है। तो ये वो तमाम नाम है जो सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने इस बात की जानकारी दी थी। और लगातार मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं, यूपी से लेकर बिहार तक और महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक। मेरे सहयोगी लगातार यतेंद्र मेरे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान का नाम जो है वो शायद हर किसी को एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से चिराग पासवान जब पीएम मोदी के पैर छूने जाते हैं तो पीएम मोदी उन्हें गले मिलते हैं, उन्हें लाड दुलार करते हैं। वो बॉन्डिंग साफ तौर पर नजर आई। देखिए, बिल्कुल वो बॉन्डिंग साफ तौर पर नजर आई। और केवल वही नहीं, सारे सहयोगी दल जो बार बार खबरें आ रही थी कि डिमांड कर रहे हैं, पोर्टफोलियो को लेकर प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम मोदी सरकार के फैसले के साथ हैं। जो भी प्रधानमंत्री जिसको भी जितनी भी जगह उनके सहयोगी दलों को देंगे वो उन्हें मंजूर होगी, लेकिन उनके राज्यों का हित रखा जाए। तो अभी जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो सहयोगी दल है उनको एक कैबिनेट और एक एमओएस दिया जाएगा। फिलहाल जो मंत्रिमंडल आज जो बनेगा उसमें केवल एक कैबिनेट, एक एमओएस को जगह सहयोगी दलों के नाते दी जाएगी। बाद में भविष्य में कभी विस्तार होगा तो संख्या बढ़ाई जा सकती है और इसको लेकर किसी भी सहयोगी दल ने कोई ऐतराज नहीं किया। यानी कि साफ है, जो न्यूज 18 इंडिया ने खबर चलाई वो खबर, उस खबर पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया ने चलाया था कि किसी भी सहयोगी दल ने कोई डिमांड नहीं रखी। और वो खबर आज सही साबित होगी जब मोदी मंत्रिमंडल की शपथ शाम को होगी, क्योंकि केवल एक कैबिनेट, एक एमओएस, जो बार बार कहा जा रहा था कि प्रेशर टैक्टिक अपनाई जा रही है, सहयोगी दलों ने साफ कर दिया था। जो आप चिराग पासवान की भी बात कर रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर नजर आए प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो सभी सहयोगी दल इसी तरह से नजर आए हैं, कोई डिमांड नहीं रखी। और अब कॉल जाना शुरू हो गया और खबर आ रही है मध्य प्रदेश से कि शिवराज सिंह चौहान को भी कॉल चली गई है। वरिष्ठ मंत्री के तौर पर, कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो आज शपथ ले सकते हैं। उनको भी चाय पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुला लिया है। सुबह 11:30 बजे चाय होगी। और एक और खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने घर से निकलकर अमित शाह के यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो दोनों ही शायद साथ प्रधानमंत्री आवास आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के घर पर पहुंच चुके हैं। बता रहे हैं, एक तो शिवराज सिंह चौहान को जो है फोन चला गया है और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है कि जेपी नड्डा अपने घर से बाहर निकल चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर जाने के लिए। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, शपथ के लिए नए मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है। एक तरफ अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान, नितिन गडकरी, तमाम नेताओं को फोन जा चुका है। और जैसे कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान को भी शपथ के लिए फोन जा चुका है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा अमित शाह के घर के लिए जो है वो निकल चुके हैं। करीबन 11:30 बजे प्रधानमंत्री के साथ चाय पर चर्चा वो तमाम मंत्री करते हुए नजर आएंगे जो मंत्रिमंडल 3.0 में नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की और बड़ी तस्वीर। आज होगा शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह मोदी सरकार का 3.0। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को जो है शपथ के लिए फोन जा चुका है। इससे पहले अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान को फोन जा चुका है। मेरे सहयोगी यतेंद्र लगातार मेरे साथ बने हुए। यतेंद्र, उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद शिवराज सिंह चौहान को इस बार कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक उनको कॉल चला गया और कैबिनेट में जब उन्हें पोर्टफोलियो उनका सामने आएगा शपथ ग्रहण के बाद, तो बिल्कुल एक अहम मंत्रालय उनके पास होगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूं न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को कि जो रामनाथ ठाकुर हैं उनको जो इन्विटेशन भी चला गया है शपथ ग्रहण समारोह का, उनको इन्वाइट किया गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। रामनाथ ठाकुर की जो एक्सक्लूसिव कार्ड, जो इन्विटेशन कार्ड है शपथ ग्रहण का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इनको भी कॉल गया है, चाय पर बुलाया गया प्रधानमंत्री आवास से, यानी कि ये भी शपथ लेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस किस को कॉल चला गया है। अर्जुन राम मेघवाल भी अपने घर से निकल चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घर से निकलकर अमित शाह के यहाँ पहुंच गए। अमित शाह के साथ वो सीधे प्रधानमंत्री आवास पर आएंगे, जहां पर वो जितने भी नए सदस्य यानी कि मंत्रिमंडल सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे, उन सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर चर्चा होगी। अपना विजन प्रधानमंत्री मोदी बताएंगे सभी सदस्यों को जो शपथ लेंगे शाम को। इसके अलावा उनको अपनी शुभकामनाएं भी देंगे कि जो पहले और दूसरे कार्यकाल में जितनी मेहनत के साथ, जिस उद्देश्य के साथ काम किया है, तीसरे कार्यकाल के भी सदस्य जो आज शपथ लेने वाले हैं, जो आज चाय पर बुलाए जाएंगे, उनको भी इस तरह का मैसेज देंगे कि हार्ड वर्क करना है, पीछे नहीं हटना है
और बिना किसी परिणाम की चिंता किए इस देश के लिए काम करना। इस तरह का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी आज चाय पर अपने सभी सदस्यों को देंगे। समझना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत बैठकें की गई, जिस तरीके से आप बता रहे थे कल सुबह अमित शाह के घर पर बैठक शुरू हुई और रात के 2:30 बजे तक बैठक चली। क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनको देखकर जो है मोदी मंत्रिमंडल 3.2 डिसाइड किया गया ताकि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा पर्सपेक्टिव सामने रखा जा सके? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो नाम सामने आ रहे हैं वो साफ है कि वो क्षेत्र और समाज को ध्यान में रखते हुए उनका हर किसी का प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन उनकी योग्यता भी इस अपने मंत्रालय के जो भी उनको मंत्रालय दिया जाएगा उसके हिसाब से उनकी योग्यता भी हो। इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा गया कल, और इस बात को इस वजह से समझा जा सकता है कि पिछले 3 दिन से लगातार बैठकें चल रही हैं और कल की बैठक तो सच में मैराथन बैठक कही जाएगी। सुबह 10 साढ़े 10 बजे बैठक शुरू हुई थी अमित शाह के घर पर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, BL संतोष और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और ये बैठक रात के 2:30-3 बजे तक चली, यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो 14-15 घंटे तक ये बैठक चली। मैराथन बैठक थी, एक एक नाम पर डिस्कशन किया गया, एक एक नाम के हिसाब से क्या उनकी योग्यता के हिसाब से क्या पोर्टफोलियो हो सकता है, इस सब पर डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर ये सब नेता मिले और एक एक नाम उनको बताया गया, उनके जो सुझाव थे, क्योंकि विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है अपने मंत्रिमंडल के लिए। तो पूरा ये मंथन तैयार किया गया, पूरा रोड मैप तैयार किया गया कि आने वाले 100 दिन का तो एजेंडा पहले से ही तय कर रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन आने वाले 5 साल तक ये मंत्रिमंडल कैसे काम करेगा, उसका रोड मैप क्या होगा, किस मंत्री के लिए कौन सा पोर्टफोलियो ठीक रहेगा जिसमें वो अपनी ज्यादा से ज्यादा योगदान दे सके, वो बिल्कुल यतेंद्र, ऐसे ही कोई मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो जाता। बहुत मंथन और चिंतन किया गया है। मैं फिर लौटूंगी यतेंद्र आपके